हेलो गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मैं पुणे पहुंच गया था शाम को 7 बजे करीब। उसके बाद मैंने रेस्ट किया, होटल में खाना खाया। उसके बाद फिर हम सो गए थे क्योंकि थके हुए थे, काफ़ी थक गए थे। इंदौर से चले थे सुबह 5 बजे, 5:30 बजे लगभग। उसके बाद हम कंटिन्यूसली ज़्यादा ब्रेक नहीं लिया, बिना ब्रेक के हम चलते रहे। बहुत कम ब्रेक्स लिए, ज़्यादा चलाया, उस वजह से हम शाम को थक गए थे, इसलिए ज़्यादा ब्लॉग भी नहीं किया पहुँचने के बाद। फिर हम अगले दिन सुबह 5 बजे पुणे से जब निकले तब हम कटराच एरिया क्रॉस करके एक टनल में निकले थे, जो एक 500 मीटर यानी कि आधा किलोमीटर लंबा टनल था, जिसको क्रॉस किया। फिर सतारा हाईवे लगा। सतारा से होते हुए हम कोल्हापुर पहुँचे थे। कोल्हापुर से फिर आगे का रास्ता हमने कवर किया था। जैसे जैसे कि हम आगे देखेंगे कि जैसे कि ये टनल है, टनल से गुजरते इस वक्त हमको बहुत ही अच्छा लगा। बहुत एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था, मज़ा आया। टनल में से निकलते जो ब्राइटनेस आई आधा किलोमीटर बाद, उससे हमारी आंखें थोड़ी देर के लिए बड़ी हो गई थी, पर जो नज़ारा दिखा क्रॉस करने के बाद, उसका मजा ही कुछ अलग था। जो ग्रीनरी दिखी आसपास, आप जैसे जैसे कि आप देख सकते हैं, इतना मजा आया देख के कि जिसको मैं और मेरी वाइफ दोनों बाय वर्ड्स मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जो टनल से निकलने के बाद का जो महसूस था, जो फीलिंग्स आई, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते। बाकी अभी तक जैसे निकलने के बाद जो रास्ता मिला बहुत अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं आई और हमने एंजॉय किया। पुणे से निकलते टाइम स्पीड लिमिट का बहुत ही इशू था। 60 जगह, कई जगह 60 की स्पीड मेंटेन करनी पड़ रही थी, और जैसे सिटी छोड़ी हमको 80 की स्पीड मिली। पूरे महाराष्ट्र में हाईवेज पे 80 की स्पीड मेंटेन करना थोड़ा सा उनकी स्पीड लिमिट है, जो आपको मेंटेन करनी पड़ सकती है। बाकी रोड्स अच्छे थे, व्यूज अच्छे थे। नो डाउट आपको चलाने में बहुत मजा आएगा, मेरे को भी आया। जो आप में से लोग बाय रोड पुणे या पुणे से आगे गए होंगे, उन्हें बहुत ही अच्छा लगा होगा चलाने में, जो रोड्स मिलती है। हमें राइडर्स भी बहुत कम मिले जाते टाइम, जैसा मेरे को पता था या पता चला था। कब तकरीबन 500 से ज़्यादा राइडर्स थे पुणे से गोवा के लिए, जो मेरे को ज़्यादा मिले नहीं, पर जितने भी मिले सबके इंटरेक्शन किया, बात करी, अच्छा लगा। और जैसे कि हमने ये देखा कि हमने फर्स्ट ब्रेक लिया तो सुबह हम 6 बजे से निकल गए थे, तकरीबन 8 बजे तक हमने नॉन स्टॉप चलाई। इसलिए फिर हमने सोचा था कि थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। हम 2 घंटे से चला रहे थे, इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं। इसलिए हम यहाँ पे एक अच्छी जगह दिखी तो हम रुक गए। यहाँ पे अभी हमको, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो तीन बाइक्स राइडर्स की जो कोस्टल रूट कर रहे थे, उन्होंने भी मिल गए थे हमको रास्ते में। वो मुंबई होते हुए, गणपतिपुले होते हुए गोवा जाने वाले थे। उनका 2-3 दिन बाद गोवा पहुंचने का प्लान था। क्योंकि हम इतना नहीं रुक सकते थे, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम अपने रास्ते अपने ग्रुप के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे। ब्रेकफास्ट करने के लगभग हम वहाँ पे आधा घंटा रुके थे, आधा घंटा से 45 मिनट्स तक रुके। उसके बाद नाश्ता करके आगे बढ़े। वहाँ पे थोड़ा ही दूर चले थे कि बहुत अच्छा प्यारा सा घाट लगा था, सतारा का घाट लगता है। उसको हमने एंजॉय किया, देखा, कोशिश करी कि एंजॉय कर सके। सिनारियो पे हमने यादें कलेक्ट करी और आगे बढ़े। और आगे बढ़ते से ही हमको काफ़ी ट्रैफिक भी था। ट्रैफिक मतलब इन द सेंस इतना भी नहीं था कि
उनको बोरियत लगे। बहुत कम ट्रैफिक था, अच्छा लगा चलाते हुए। काफ़ी लोग मिले, आगे बढ़े। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं एक अच्छी 80 की स्पीड मेंटेन कर पा रहा हूँ उसमें। पूरे स्पीड हम दो थे, लगेज था, मैं मेरी वाइफ, हम दोनों का लगेज प्लस बैग पीछे मेरी वाइफ लेके कैरी करके चल रही थी। हम एक डिसेंट स्पीड मेंटेन करके चल रहे थे। पूरा टाइम हम एंजॉय करते टाइम गए हुए थे। एक अच्छी स्पीड मेंटेन करी हमने, लगभग 1 घंटे में 50 to 60 किलोमीटर्स कवर कर रहे थे, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा नहीं था। पुणे से गोवा का जो रूट है बहुत अच्छा है। डिस्टेंस अप्रोक्स 500 किलोमीटर्स है ये। अभी ये जैसा कि आपने देखा, एक बाइक पे और दो राइड्स ज्वाइन किए थे जो हमारे साथ पूरे टाइम कोल्हापुर तक थे। उसके बाद वो अपने रास्ते का उनका प्लान अलग था, तो जो वो अपने रास्ते निकल गए। फिर थोड़ा सा कोल्हापुर क्रॉस करने के बाद, थोड़ा सा जैसे कोल्हापुर लगने वाला था, हमको जीपीएस ने भटका दिया, जो कि एक छोटे से खेतों में से लेते हुए आया। दोनों तरफ खेत और बीच में से रास्ता। इसका मजा ही कुछ अलग है। इस रास्तों पे चलाने का ही फीलिंग्स अलग है, जो सिर्फ इस रास्तों पे चलाने वाला ही फील कर सकता है। इन रास्तों पे चलाने का जो मजा है वो वहां पे जाके चलाने में ही आता है। हमें इस रास्तों पे काफी ट्रैक्टर्स मिले, जिसमें यहाँ पे शुगर केन गन्ने की खेती बहुत हुई थी। जिसके हमको, जैसा कि आप देख सकते हैं इस फ्रेम में, ऐसे 4-5 ट्रैक्टर ही नहीं बल्कि बड़े बड़े ट्रक्स भी हमको मिले थे, जो हमको देख रहे थे बार बार कि कैसे बाइक पे, बुलेट पे क्लासिक 350 ओन करता हूँ मैं, जिसपे हम हस्बैंड वाइफ कपल एज अ कितने लगेज के साथ कैरी कर रहे, वो भी हमको देख रहे थे, हम भी उनको देख रहे थे कि एक उनको काफी समय बाद ऐसे रास्तों पे ट्रैक्टर पे गन्ने की खेती दिखी। हमने बहुत कम जगह ऐसे मिले जहाँ पे गन्ने का जूस पिया, उसको एंजॉय किया। ऐसे रास्तों के मजा ही कुछ अलग होता है। ऐसे रास्तों का हम मजा लेते हुए उस रास्तों के एंड पे आ गए। फिर जीपीएस जिस रास्ते पे लाया था, हम रास्तों को देखते हुए वापस कोल्हापुर हाईवे पे चढ़ने के लिए रास्ता देखा। फिर वहां पे थोड़ा ट्रैफिक जा रहा था, उनको फॉलो किया। फिर देखते देखते हम तो फिर वापस से उस रास्ते पे आए जहाँ को हमको गोवा को लेके जाने वाला था। जैसे ही हम टर्न लेके अंडर पास होते हुए हाईवे पे लगे, हमारी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रह पाई, क्योंकि हमको आगे जाके पता चला कि बहुत डाइवर्जेंस है, स्पेशली कोल्हापुर के बाद। और कोल्हापुर से हम नेपाली जाएंगे, नेपाली से होते हुए अंडर पास से होते हुए फिर रास्ता चेंज करेंगे, जो दूसरी रास्तों से होते हुए जंगल और छोटे रास्तों से होते हुए गोवा को जाता है। जैसे ही हमने कोल्हापुर क्रॉस किया, एक ट्रक में एक कस्टम कार बाइक्स दिखी, जो राइडर्स मेनिया में डिस्प्ले होने वाली थी। उनको साथ हमने कोशिश करी कि साथ में राइड कर सकूं उनके ट्रक के साथ, पर वो इतनी स्पीड में थे कि उनको मैचअप नहीं कर पाया। और मैं वो अपनी काफ़ी फास्ट स्पीड में निकल गए, और मैं अपनी स्पीड में 80-90 चलाते हुए आगे बढ़ता गया और अपनी स्पीड मेंटेन रखी काफ़ी देर तक। इन हाईवेज पे तो आपका बस एक ही चीज़ दिमाग में चलती रहती है, वो होती है कि आप, आपकी रोड, आपकी बाइक, फिर लाइफ पार्टनर, और आपकी लाइफ पार्टनर के साथ में अगर आपकी ड्रीम बाइक आप ऐसे कंक्रीट रोड पे आप चलाते हो, तो उसका मजा ही कुछ और होता है। नेपाली के बाद एक
ओलानीपानी एक छोटी सी जगह है कर्नाटक में, जो जिसमें कोल्हापुर क्रॉस करने के बाद कर्नाटक में घुसते हैं। उसके बाद नेपाली से गोवा के लिए टर्न करना पड़ता है। टर्न करने के बाद आप ऐसी नज़ारों में घुसते हैं जहाँ पे आसपास बड़े खेत, और आप खेतों के बीच में से होते हुए जाते हैं। ऐसे रास्तों पे चलाने का भी मज़ा कुछ और होता है, जहाँ आसपास खेत हो और बीच में से सड़क। ऐसा लगता है बस चलाई जाओ चलाई जाओ, ब्रेक ही ना लगाना पड़े। ऐसे रास्तों में आता है फिर एक सबसे अच्छा घाट, जो नेपानी के बाद और कोल्हापुर से होते हुए नेपानी में जाते हैं, जब अम्बोली घाट, जो सीधा आपको गोवा में जाने से पहले एक घाट लगता है। वहाँ का बहुत फेमस घाट है अम्बोली घाट। अम्बोली घाट पे चलाने का मज़ा ही कुछ अलग था, सीन्स अलग है। वहाँ पे जब अम्बोली घाट शुरू हुआ, बस नज़ारे कुछ अलग थे, जैसा कि आप देख सकते हैं राइट में क्या प्यारे से ब्यूटीफुल से हरे पहाड़ है। लेफ्ट साइड में पहाड़ बड़े बड़े। पर एक चीज़ बहुत ही चौंकाने वाली थी कि जैसा कि सुना है कि अम्बोली घाट बहुत ही अच्छा है, प्यारा सा है, उतना ही खराब वो रोड है। नज़ारे बहुत अच्छे थे पर उस रोड पे चलाने का मज़ा बिल्कुल भी नहीं आया। 15 किलोमीटर का ये घाट था, उसको कवर करने में लगभग 1 घंटा लग गया, क्योंकि एक तो सीधी उतार था, उतरने का था, पर रोड उतना ही खराब था। चलाने में अच्छा नहीं लगा, पर मज़ा आया। अम्बोली घाट पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी। जब हम शाम को 6 बजे पहुँचे थे, अम्बोली घाट चालू होने से पहले 6 बज गई थी। इतनी उम्मीद नहीं थी कि शाम हो जाएगी, पर जब हम पहुँचे तब शाम होने वाली थी, 6 बज चुके थे। तो हमने सोचा कि घाट पूरा कर लेते हैं, गोवा पहुँच के फिर शांति से होटल में चेक इन करके फिर आराम करेंगे। जब हम अम्बोली घाट से जा रहे थे तो वहाँ पे बहुत सारे लोग वैसे पिकनिक बनाने के लिए आए थे, मस्ती कर रहे थे, फैमिली के साथ थे, मज़े कर रहे थे। गोवा पहुँचने के बाद वापस आने का वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था मैं। उसका वजह थी कि मेरा जो हेलमेट था उसके अंदर का जो पैडिंग होती है वो पूरी निकल आई थी, जिस वजह से मैं अपने नए कैमरे में कैमरा सेटअप नहीं कर पाया और रिकॉर्ड नहीं कर पाया। आते टाइम का रास्ता कुछ अलग था। गोवा से निकल के मैं तिल्हारी नगर, तिल्हारी घाट जो बोलते हैं, वो उस जगह से आया था। तिल्हारी घाट से चढ़ते हुए नेपानी कोल्हापुर हाईवे पे आया। वहां से फिर सीधा सीधा रास्ता था पुणे के लिए। और एक बार तिल्हारी घाट चढ़ने के बाद जो नेपानी हाईवे लगा, और से सीधा ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर का रास्ता जो है पुणे के लिए लगता है। उस वहाँ से आते टाइम पुणे में रुके। पुणे में रुकने के बाद अगले दिन हम पुणे से होते हुए नासिक, नासिक से वापस इंदौर आ गए थे। और जब मैं पुणे में वापस पुणे से होते हुए घर आया, उसके बाद डिसाइड किया कि आपको पूरा टूर का एक वीडियो के माध्यम से पूरा दिखाऊंगा। आने वाली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मेरे वहाँ पे 4 दिन निकले। मैं गोवा में 22 नवंबर से 27 नवंबर था, उसके बीच में क्या क्या किया, क्या क्या हुआ, इवेंट कैसे एंजॉय किया, उसके मैं वीडियो आपको आने वाले पार्ट्स में दिखाऊंगा। तब तक के लिए आप एंजॉय करें, राइड करें, अपनी लाइफ को एंजॉय करें। और आपके पास
जो भी बाइक्स है, रॉयल एनफील्ड हो, कावासाकी हो, हार्ले डेविडसन, बीएमडब्ल्यू, जो भी बाइक हो, राइड करें, एंजॉय करें। थैंक यू।